नमस्कार दोस्तों। तो दिवाली कैसी बनाई आप सबने? आशा करता हूँ कि सबकी दिवाली अच्छी बनी होगी। और आज भैया दूज है, तो भैया दूज की बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी को। तो आज मेडिकल इंश्योरेंस के बारे में बात करते हैं कि मेडिकल इंश्योरेंस लेने से पहले हमें क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए। क्योंकि जब मेडिकल पॉलिसी लेते हैं तो उसमें कंपनी बहुत ज़्यादा या एजेंट या आपका आरएम बहुत ज़्यादा इंक्वायरी शायद नहीं करते हैं, क्योंकि उस टाइम पर पर्पज़ ये होता है कि केस उठ जाए, पॉलिसी उठ जाए, क्लाइंट हमें प्रीमियम पे कर दे। तो लेकिन वो पॉलिसी लेने से पहले कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, और वो जिम्मेवारी आप खुद समझे। बहुत ज़्यादा एजेंट या अपने आरएम या कंपनी क्या ऑनलाइन भी आप पॉलिसी बाजार से या ऑनलाइन कहीं से पॉलिसी वगैरह परचेज करते हैं, तो बहुत ज़्यादा निर्भर ना रहिए, थोड़ा सा खुद को अवेयर रखिए। उससे आपको बाद में प्रॉब्लम नहीं आएगी या प्रॉब्लम आने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो सबसे पहले कंपनी ये पूछती है, कंपनी के नियम अपनी तरफ से तो बहुत ठीक होते हैं कि वो तो उनके रूल और नियम में लिखा होता है कि हमें कोई प्री डिजीज है, कोई पहले से कोई बीमारी है आपको, तो हमें डिस्क्लोज कर दीजिए। तो सबसे पहले इस चीज़ का ध्यान रखिए कि कंपनी जैसे आपसे पूछती है कि बीपी है, शुगर है, या आपकी कोई प्रीवियस हिस्ट्री है मेडिकल की, कभी आप पहले एडमिट हुए थे, चाहे आप एडमिट 5 साल पहले हो, चाहे 10 साल पहले हो, चाहे एक्सीडेंट के कारण हुए हो, या कोई ऑपरेशन हुआ है, सर्जरी हुई है। तो कंपनी कोई भी डिटेल्स आपसे मांगती है प्रीवियस हिस्ट्री, तो उसको बिल्कुल मत छुपाइए। ऐसा मत समझिए कि यार एक्सीडेंट ही हुआ था तो उसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, तो ऐसा नहीं है। आपको सारी ही हिस्ट्री आपको कंपनी को बतानी चाहिए। और स्पेशली बीपी शुगर का तो बहुत ख्याल रखिए, क्योंकि बीपी शुगर की वजह से काफी सारी बीमारियां होती है। आने वाले टाइम के अंदर इनसे कोई बीमारी आगे बनती है तो कंपनी उसका क्लेम डिनाई कर सकती है। तो और अगर आपको पॉलिसी के अंदर फीचर्स अलग अलग हो सकते हैं। फॉर सपोज करते हैं कि मान लो कोई भी एक कंपनी है, कंपनी का नाम अभी डिस्क्लोज नहीं करते हैं, कोई भी कंपनी आप XYZ ले सकते हैं। वो कंपनी आपको 10 लाख की पॉलिसी देती है और कस्टमर की एज 40 साल है और उसका प्रीमियम 20,000 रुपये आता है साल का। उसी कंपनी के अंदर सेम इंश्योरेंस, सेम सम इंश्योर्ड का, मतलब 20 लाख की पॉलिसी का उसी कंपनी के अंदर हो सकता है प्रीमियम आपका 30,000 आए, हो सकता है 50,000 आए, क्योंकि एक ही कंपनी के अंदर पॉलिसी के बहुत सारे वेरिएंट हो सकते हैं और काफी होते भी है, क्योंकि कंपनी हर 2 साल में, 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में कंपनी अपने नए नए प्लान लॉन्च करती रहती है अलग अलग नाम से, उसमें अलग अलग फीचर्स होते हैं। तो वो चीज थोड़ा सा ध्यान रखेंगे ना, उसके बारे में पढ़ेंगे तो वो थोड़ा सा और इजी रहेगा। को पेमेंट वाला प्लान से बचिए आप। को पेमेंट वाले प्लान में वो थोड़ी सस्ती पॉलिसी पड़ती है। उसके अंदर क्या है कि कुछ पेमेंट जब कभी क्लेम आता है तो उसके अंदर कुछ पार्ट पेमेंट 20%, 30%, डिपेंड ऑन पॉलिसी, वो पेमेंट क्लाइंट को अपनी जेब से पे करना होता है। कभी कभी प्रीमियम का क्लेम 10 लाख का भी आ जाता है तो उसमें 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख तक को क्लाइंट को पे करना पड़ जाता है, तो वहाँ काफी प्रॉब्लम आती है। और थोड़ा सा ये 2-4 बातें हैं, इस चीज का ख्याल रखिए। प्रीमियम को बहुत ज्यादा आप वो मत कीजिए कि किस कंपनी का प्रीमियम में फर्क आ गया, 1,000 रुपये सस्ता आ रहा है, 2,000 रुपये सस्ता आ रहा है। उसके फीचर्स के बारे में जरूर समझिए और किस कंपनी की कितनी रेपुटेशन है बाजार में वो समझिए। कंपनी ने किस किस हॉस्पिटल्स को डिनाई कर रखा है उसकी लिस्ट जरूर चेकआउट कीजिए। कुछ कंपनियों ने कुछ बड़े बड़े हॉस्पिटल्स को भी डिनाई कर रखा होता है, तो वहां पर कंपनी उनका क्लेम नहीं पे करती है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जिनके कारण क्लाइंट को प्रॉब्लम आती है। अगर हम इस चीज के लिए अवेयर रहेंगे तो हम इन प्रॉब्लम से बचे रहेंगे, आपकी फैमिली सेफ रहेगी, आप सेफ रहोगे। तो हाँ, एक बात और है, जब कभी किसी कंपनी का क्लेम आता है तो सबसे पहले आप कस्टमर केयर पे आप कॉल कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं, एजेंट को बता सकते हैं, ब्रांच जा सकते हैं आप। तो वो बहुत आपका हेल्पफुल रहता है। कंपनी ये कहती है कि आपका क्लेम आया और आप हमें 3 दिन के बाद बता रहे हैं, तो थोड़ा वहां पर केस कमजोर हो जाता है। तो बस थोड़ा सा इन चीजों का ख्याल रखिएगा। आपका लंबा समय मैं कभी लेता नहीं हूँ, मैं छोटी वीडियो बनाता हूँ और सिर्फ काम की वीडियो बनाता हूँ,
तो लेकिन इसको प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। आपका बहुत सपोर्ट रहेगा इस चीज़ को लेके। और कोई भी आपके किसी भी क्लाइंट का कोई क्लेम, इंक्वायरी हो, कोई नया केस करना हो, मेडिकल इंश्योरेंस हो, लाइफ इंश्योरेंस हो, कार इंश्योरेंस हो, फायर इंश्योरेंस हो, फैक्ट्री इंश्योरेंस हो, किसी भी टाइप का इंश्योरेंस हो, म्यूचुअल फंड हो, इन्वेस्टमेंट का कोई प्लान हो, आपको करवाना है या कोई राय चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू। नमस्कार। हैप्पी भैया दूज।